जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएल केम, तो JVKSS और जेएल केम दोनों जो समझिए, उसने एक बड़े राजनीतिक मिथक को, एक भ्रम को तोड़ दिया। तो सबसे पहले रांची राजधानी, यहीं से बदलाव की शुरुआत करी है। झारखंड के अंदर जो भ्रम था, एक राजनीतिक मिथक थी, उसको तोड़ दिया। वो क्या थी, इस पूरे वीडियो में हम वही बताने आए हैं। आपको जानकारी है कि लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है, लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आ गए हैं, और चर्चा में जो एक पार्टी है जेएल केम या JVKSS, जो कह लीजिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसकी चर्चा है और उनके प्रत्याशियों की चर्चा, खासकर 3 प्रत्याशियों की चर्चा। और 3 प्रत्याशियों की चर्चा यही कि उन्होंने अच्छा वोट लाया है। अब ये किसके लिए संकट है, किसके लिए अच्छा माना जाए, ये आपको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना वोट लाकर जयराम ने चर्चा का विषय तो बना दिया है, लेकिन ये जयराम के लिए भी संकट का है, संकट की बात है। इतना वोट लाना और हार जाना, ये जयराम के लिए संकट की बात है। और हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा में इसका बहुत असर पड़ने वाला है। तो ये जो बातचीत है, ये जो बात मेरे जहन में है, या जो मैं इस पूरे जीवन में जितना भी मैंने काम किया है, जिससे जो समझ आई है, उसके आधार पर ये पूरा एक विश्लेषण आकलन है जो आपके बीच रहना है। पहली बात, जयराम ने जिस मिथक और भ्रम को तोड़ दिया, हम वो आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है जयराम के चुनाव लड़ने से, जयराम को वोट आने से। किस पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हुआ है? आजसू बीजेपी को नुकसान हुआ है, जेवीएम कांग्रेस को नुकसान हुआ है, या और किसी को नुकसान हुआ है? क्या ये जयराम को भी इस चुनाव में कुछ नुकसान हुआ है, या सिर्फ उनको फ़ायदा हुआ है? ये आपको इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग समझाने आए हैं, आपको बताने आए हैं। तो पहली बात, जो मिथक थी, जो भ्रम था, जो लोगों के अंदर एक खौफ था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो डर था, वो ये था कि झारखंड के अंदर खासकर रांची, हजारीबाग और गिरिडीह में बिना कुर्मियों के आप किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते, खासकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। मतलब अगर कुर्मी वोट बैंक आपके पास नहीं है, या कुर्मी आपको एकमुश्त वोट नहीं करते हैं, कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं वो अगर नहीं करते हैं, तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टियों के दिमाग में था, लेकिन इस भ्रम को, इस मिथक को, अगर आम भाषा में कहें तो इस मायाजाल को जयराम ने तोड़ दिया। अब ये हो गया कि गिरिडीह लोकसभा में गैर कुर्मी के भी सांसद बना जा सकता है। हजारीबाग में भी यही और रांची में भी यही। हालांकि रांची और गिरिडीह हजारीबाग में ये माना जाता था, खौफ था पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर कि वह कुर्मी लीडर्स को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, कुर्मी लीडर्स की मांगों को समझना पड़ेगा, कुर्मी की जो अपनी आबादी है उसके हिसाब से उनको मोहना पड़ेगा। तो वो एक मिथक टूट गया। आजसू ने हमेशा कुर्मियों के उनके जो अपने राजनीतिक एजेंडे हैं, सामाजिक एजेंडे हैं, उनको हमेशा प्रखरता से उठाया रखा, और आजसू ने उस डर को, उस खौफ को बनाए रखा। और उस डर और खौफ के बदौलत कुर्मियों के कई राजनीतिक मुद्दे, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको प्लेटफॉर्म दिया आजसू पार्टी ने, सुदेश महतो ने, इससे पहले। लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। अब बिना कुर्मियों के भी चुनाव जीता जा सकता है, बिना कुर्मी वोट बैंक के भी चुनाव जीता जा सकता है। एक आम भाषा में कहें तो जिस तरीके से देश के अंदर मुस्लिम आबादी का एक महत्व बना दिया गया पिछले 10-12 सालों में, कि आप एक तरफा किसको वोट कर देते हैं, उसके बाद भी आप जिता नहीं पाएंगे, वो स्थिति अब फिलहाल राज्य के अंदर मतलब एक वोट बैंक बन के रहेगी। सिर्फ आप जाएंगे तो वोट मार्जिन बढ़ेगा, आप जिता नहीं पाएंगे। ये कैसे, ये हम आपको परत दर परत समझाते हैं। हम गिरिडीह से आते हैं। गिरिडीह में कुर्मियों की आबादी लगभग 3-3.5 लाख, 3.5 लाख पौने 4 लाख होगी कुर्मी जाति की आबादी। डुमरी, गोमिया, बेरमो का कुछ इलाका, टुंडी का एक कुछ इलाका, उसमें कुर्मी जनजाति जो है, या कुर्मी जाति जो है, उसकी आबादी ज़्यादा है। अब वहाँ वोट जो पड़ा है वो किसको पड़ा है, नहीं पड़ा है, ये हम सारा विश्लेषण आकलन आपको करके बताते हैं। अब गिरिडीह के अंदर ये खौफ था कि कुर्मी समुदाय है उसको अपनी ओर रखना पड़ेगा, चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हों।
अगर उसको आप अपने साथ नहीं रखते हैं तो आपको चुनाव में दिक्कत होगा। जयराम ने 90% वोट कुर्मियों का हासिल कर लिया इस चुनाव में। जयराम को वोट कितना पड़ा? 3,42,000 समथिंग जयराम को वोट पड़ा इस चुनाव में, अभी जो गिरिडीह लोकसभा का परिणाम आया उसमें। बाकी मथुरा महतो को पड़ा 3,70,000 आसपास, और 4 लाख समथिंग चंद्र प्रकाश चौधरी को पड़ा। हम विधानसभा वाइज देखते हैं। गिरिडीह में गिरिडीह जो विधानसभा है वहाँ कुर्मियों की आबादी ना के बराबर है, होगी लेकिन ना के बराबर है। तो वहाँ जयराम को 21,786 वोट पड़ा है। किसने वोट किया होगा? तो कुछ मुसलमानों ने वोट किया होगा, कुछ आदिवासियों ने वोट किया होगा, और कुछ जो कोरी हैं, जो तेली समुदाय से, कुमार समुदाय से, उन लोगों ने कुछ, हम फिर से कह रहे हैं, कुछ वोट किया होगा। मतलब जिनका प्रतिशत 2% के बराबर हो सकता है, 1% के बराबर हो सकता है। चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट गया है 86,901, जो एकदम जो शहरी वोटर्स हैं गिरिडीह के अंदर, जो अपर क्लास वोटर्स हैं, उन्होंने वोट किया है। मथुरा महतो का 72,082 वोट पड़ा है गिरिडीह विधानसभा के अंदर, क्योंकि गिरिडीह में उनकी मतलब उनके अपने विधायक हैं तो उनका एक इन्फ्लुएंस होगा। तो यहाँ गैर कुर्मी जो वोट है वो इन दोनों को पड़ा है, और कुर्मी वोट जो है वो जयराम को लगभग पड़ा है। कुछ आबादी कुर्मी वोट पड़ा है। अगर हम पूरे गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो 90% जो वोट पड़ा है कुर्मियों का वो जयराम को पड़ा है, और गैर कुर्मी वोट 10% आसपास पड़ा होगा। अगर हम पूरे विधानसभा लोकसभा की बात करें तो 1.25 लाख पड़ा होगा, अगर आप आकलन निकाल लें तो। भीड़ भी उनकी थी, वोट भी उन्होंने किया है। डुमरी आते हैं। डुमरी एकदम कुर्मी गढ़ है, जहाँ कुर्मियों की आबादी बहुत ज़्यादा है गिरिडीह लोकसभा के अंदर, डुमरी जो विधानसभा है। तो उसमें जब हम आते हैं तो जयराम महतो को 90,541 वोट पड़ा है, जो एकदम कुर्मी गढ़ है। तो यहाँ 90,000 वोट पड़ा, यानी उनकी आबादी यानी कुर्मियों ने एक तरफा वोट किया है। दूसरा, मथुरा महतो को 52,193 वोट पड़ा है, क्योंकि डुमरी में आदिवासी और मुसलमान आबादी भी है, तो तय है कि ये वोट मथुरा महतो को पड़ा है। डुमरी में 55,421 वोट चंद्र प्रकाश चौधरी को पड़ा है। तो यहाँ जो कोयरी हैं, तेली हैं, और जो कुम्हार हैं, जो अपर क्लास हैं, उन्होंने बीजेपी के नाम पर चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट दिया है। ये उसके बाद आते हैं गोमिया। गोमिया में जयराम को 70,828 वोट पड़ा है। गोमिया भी कुर्मी इलाका माना जाता है। और मथुरा महतो को 58,828 वोट पड़ा है। आदिवासी मुसलमान वहाँ हैं तो उनकी आबादी। और अगर गोमिया में आजसू का वोट देखें तो 66,488 है। तो जो शहर का वोट है, जो अपर क्लास वोट है, जो कोयरी, तेली और दूसरी जातियों का जो वोट है, वो चंद्र प्रकाश चौधरी को पड़ा है। थोड़ी आबादी में कुर्मियों का वोट भी पड़ा होगा। हम फिर से इस सारे विश्लेषण पर ये कह देना चाहते हैं कि कुर्मियों का ज़्यादा वोट जो है वो 90%, 85% जो वोट है वो जयराम महतो को पड़ा, और बचा जो वो चंद्र प्रकाश चौधरी को गया है। जेएमएम यानी मथुरा महतो को कुर्मियों का वोट ना के बराबर पड़ा है। 1-2% भी अगर पड़ा होगा तो पड़ा है। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं पड़ा है, वहाँ भी वो पीछे रहे। गोमिया के बाद हम बैरमो अगर आते हैं, बैरमो गैर कुर्मी की आबादी वहाँ ज़्यादा है। तो बैरमो में 84,651 वोट पड़ गया चंद्र प्रकाश चौधरी को, 59,183 वोट पड़ गया मथुरा महतो को, और जयराम को पड़ा 53,000 वोट। तो जो बैरमो का चंद्रपुरा, दुगदा और वो डुमरी और नावाडी, ये जो सटा हुआ इलाका है, ऊपर घाट से सटा हुआ इलाका है, ये इलाका कुर्मी बहुल इलाका है। और बाकी उसके बाद जब आप इधर आते हैं जरीडीह प्रखंड और पिटरवार में, तो पिटरवार में कुछ इलाका वो कुर्मी समाज का आबादी ठीक है, लेकिन फिर जरीडीह में ना के बराबर है। तो जहाँ कुर्मी आबादी है वहाँ वोट पड़ा है, और 10% गैर कुर्मियों का वोट पड़ा है। टुंडी आते हैं। टुंडी में 72,638 वोट पड़ा है चंद्र प्रकाश चौधरी को, 73,771 वोट पड़ा है मथुरा महतो को, और 59,000 वोट पड़ा है जयराम को, 59,481।
तो यहाँ भी आप देखिए तो कुर्मियों की आबादी ज़्यादातर जयराम के साथ जाती है, और 73,000 जो मथुरा महतो का पड़ा मुस्लिम और आदिवासी, और कुछ जो हिस्सा है वो कुर्मियों का। और चंद्रप्रकाश चौधरी का जो अपर क्लास वोट है, दूसरी आबादी है अपर क्लास वोट, जो वहाँ ब्राह्मण वोट है उनकी आबादी 30-35,000 है, उनकी आबादी अच्छी है। तो वो जो वोट है वो, और कुछ आबादी कुर्मियों की, और बाकी जो वो है चंद्रप्रकाश चौधरी को पड़ता है। बाघमारा में भी देखिए यहाँ कुर्मियों की आबादी बहुत बड़ी नहीं है, तो 46,000 वोट जयराम को पड़ता है। तो ये जो पूरा आपको हम आकलन करके बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कुर्मियों का जो 85 और 90% वोट है वो जयराम को पड़ गया, और उसके बाद जो बचता है वो मथुरा महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी के बीच में बढ़ता है। उसमें भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो चंद्रप्रकाश चौधरी को जाता है। अगर हम आम भाषा में इस चीज़ को देखें तो 15%, जो 85 के बाद जो 15% बचता है, वो 15% में 10% चल जाता है चंद्रप्रकाश चौधरी के पास, 5% चल जाता है ये मथुरा महतो के पास। तो ये एक पूरा आकलन है, और बाकी आबादी का 10% जयराम को पड़ा, तो वो 3,47,000-42,000 आसपास वो चले जाते हैं। तो हाँ, ये जो खौफ था, एक जो मिथक था भाजपा के अंदर, वो खौफ था, जेएमएम के अंदर वो खौफ था कि बॉस बिना कुर्मी आबादी के कुछ नहीं हो सकता है, तो वो मिथक तो टूटा। गैर कुर्मियों के भरोसे चुनाव जीता जा रहा है, लोकसभा चुनाव, तो ज़्यादा फोकस जो है वो वहाँ होगा। तो ये थोड़ा सा कुर्मी जनजाति को, कुर्मी समुदाय को, कुर्मी जाति को, कुर्मी समाज के लोगों को ये एक नुकसान बड़ा हुआ है जयराम के इस चुनाव लड़ने से, जेएलकेएम के चुनाव लड़ने से। ये जो मेरा विश्लेषण, मेरा आकलन है। दूसरा ये है कि जयराम के चुनाव लड़ने से किस पार्टी को फायदा हुआ और किस पार्टी को नुकसान हुआ। फायदा बाकायदा किसी को नहीं हुआ, इवन जयराम को भी नहीं हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। अब मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है वो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और ये पूरा आकलन जो, उसको ध्यान से आप भी समझिएगा। हम अगर वो बात कह रहे हैं तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या वो बातचीत जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, सही है, अपने हिसाब से सोचिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को जयराम के इस चुनाव लड़ने, इस चुनाव से फायदा नहीं हुआ है। इवन जयराम को खुद ने, उनको खुद भी घाटा हुआ है, और कैसे घाटा हो वही बता देते हैं। हालांकि नंबर्स में जब आप देखेंगे तो जयराम को फायदा दिखेगा कि 3,42,000 वोट आया है, तो ये एक नंबर्स में आपको दिखेगा कि फायदा हुआ है। इसके बताने से पहले हम और एक बात बता देते हैं कि जब आप हजारीबाग जाएंगे तो हजारीबाग में जो कुर्मी बहुल इलाका है आपका, मांडू, रामगढ़, वहाँ वोट उनके पॉलिटिकल मतलब जयराम की पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। रांची के अंदर भी, चागड़, सिल्ली, यहाँ भी वोट, ज़्यादा वोट जो पड़ता है वो जयराम के जो समर्थित पार्टी है, जयराम की तरफ से जो लड़ रहे थे देवेंद्र नाथ महतो, उनको वोट पड़ता है। लेकिन पावर शिफ्ट नहीं होता, भाजपा थी भाजपा ही रहती। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जो डर था कि कुर्मी एक तरफ किधर चला जाएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा, तो वो डर थोड़ा खत्म हो गया। अब वो मिथक, वो भ्रम जयराम पार्टी ने तोड़ दिया, जिसका नुकसान कुर्मी समुदाय को होगा आगे भविष्य में। दूसरा, ये जो बात कह रहे हैं किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, तो फायदा जो हुआ है वो किसी को नहीं हुआ है, नुकसान तीनों को हुआ है। यानी आजसू, बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस और जयराम, पांचों को नुकसान हुआ है। नुकसान कैसे बताते हैं। एक, जयराम ने चुनाव लड़ा, बड़ी आबादी कुर्मियों की आजसू के पास थी, बीजेपी के पास थी, उसके बाद जो बचता था वो जेएमएम के पास था। सबसे ज्यादा नुकसान जेएमएम को हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान जेएमएम को हुआ है, खुद फिर जयराम को हुआ है, और उसके बाद आजसू बीजेपी को होता है। अगर नंबर्स में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आजसू का तो ज़्यादा 2-2.5 लाख वोट इधर आ गया, तो नंबर्स में आपको दिखाई पड़ेगा कि आजसू को ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप वोट के हिसाब से देखेंगे, राजनीतिक वजूद के हिसाब से देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जयराम को और जेएमएम को, उन दोनों को नुकसान ज़्यादा हुआ है। आजसू को नुकसान हुआ है, लेकिन वो मोदी जी और बीजेपी के चक्कर में अपने नुकसान की भरपाई कहीं और से कर सकता है। लेकिन जयराम और जेएमएम इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक। विधानसभा में भी इसका अलग, भले आप विधानसभा का पैटर्न देखेंगे तो चुनाव में अलग होता है। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। 6 महीने का समय है अभी जो असर है वो असर उतना समय तक नहीं रहेगा, बहुत कुछ बदलेगा। तो कैसे नुकसान होता है जयराम को और जेएमएम को ज़्यादा, तो 80% आबादी, ऐसे भी पहले भी कुर्मियों की 70%, 80% आबादी
आजसू पार्टी के साथ थी, उसमें से 50% 60% ले लिया गया जयराम ने उस वोट बैंक को ले लिया। जो कुर्मी का वोट बैंक था वो आजसू के पास था, वो वोट बैंक अब जयराम के पास आया है। और जेएमएम के पास जो 20-30% कुर्मियों की आबादी पहले थी वो आ गई जयराम के पास। तो यहाँ आजसू के पास 20% आसपास बच गया और मतलब जेएमएम के पास मात्र 5% आसपास कुर्मी आबादी बची है। अब कुर्मी वोट बैंक बचा है, कुर्मियों का जो वोट था वो बचा है। तो जेएमएम के पास तो पहले से मात्र 25-30% था ही, उसमें से भी 20% ले लिया गया, बचा 5-10%। और आजसू के पास तो बड़ा था, 70% 80% था, उसमें से 50-60% ले लिया गया, उसके पास बचा 10% 12%। तो दोनों को बराबर यहाँ नुकसान दिख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके आजसू के पास बीजेपी का एक ऑप्शन है और बीजेपी के पास दूसरी जातियों का एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा वोट मिल जाता है बीजेपी को दूसरी जाति। इससे भाजपा के कारण आजसू को फायदा होता है। तो उसका जो यहाँ जो घटा, यहाँ जो गैप हुआ वो उससे वहाँ वो भर लेगा, दूसरी जातियों को वोट ले। लेकिन जेएमएम के पास किसकी आबादी ज़्यादा थी? कुर्मी वोट बैंक था। आदिवासी मुसलमान के बाद कौन वोट बैंक था? कुर्मी। जेएमएम के पास ना तो तेली आबादी है, ना कुम्हार आबादी है, ना कोरी आबादी है, ना दूसरी जातियों की आबादी है। 3 आबादी जेएमएम का एकदम सबसे बड़ा वोट बैंक था। एक था मुसलमान, दूसरा आदिवासी और तीसरा कुर्मी। कुर्मी निकल गया, 5% बचा है। अब जेएमएम को ये करना होगा कि आदिवासी मुसलमान के अलावा उनको दूसरी जातियों के वोट बैंक पर भी अपना ध्यान देना पड़ेगा, तो जेएमएम को आगे बढ़ने में आसानी होगी। नहीं तो यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा जेएमएम, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ मुसलमान और आदिवासियों की आबादी वोट के तौर पर रह जाएगी। जयराम को नुकसान ये हो रहा है कि जयराम या उनके समर्थक भले ही कहें कि 3,42,000 वोट ले आए रांची में, 1 लाख वोट ले आए, 1.5 लाख हजारीबाग में वोट ले आए, ये भले ही आप दिखा सकते हैं विधानसभा में, ये दिखा सकते हैं, लेकिन इस पर अगर काम नहीं किया गया तो एक मैसेज जाएगा बाजार में कि जयराम को सिर्फ कुर्मियों ने वोट किया है और जयराम सिर्फ कुर्मी लीडर बनकर रह गया। हालांकि हम फिर से कह रहे हैं कि ये सारे फैक्ट्स जो हैं और जो आकलन है, मेरा व्यक्तिगत आकलन, उसके आधार पे बात कर रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ तारीफ करें, भयंकर वोट आ गया, जयराम ने तो सोचा नहीं था, ऐसे नहीं था। मेरा देखने का जो तरीका है वो थोड़ा भविष्य है। वर्तमान में सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत वोट आ गया, रिकॉर्ड बना लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से भविष्य देखते हैं, देख कर इस पर बात कर रहे हैं कि ये जो मैसेज अगर चला गया या ये मैसेज जाएगा, ये मैसेज ले जाना लोग चाहें तो वो ले जाएंगे कि बॉस जयराम को सिर्फ कुर्मियों ने वोट किया है, यानी जयराम कुर्मियों के नेता है, दूसरे जाति के लोगों ने जयराम पर भरोसा नहीं किया। उसके पीछे का कारण क्या है? अगर ये जयराम के लोग समर्थक नहीं समझते हैं तो शायद जयराम को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। और वो जैसे एक दौर में सुदेश महतो सिर्फ कुर्मियों के लीडर थे, अब उनको शायद बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ एक नया, बीजेपी के साथ तो पहले भी थे, लेकिन पॉलिटिकली जो कुर्मी आबादी के बीच में उनका ज़्यादा समय देना था, उससे थोड़ा वो निकले और हमको निकलेंगे अब शायद, तो शायद उनका एक बेहतर हो सकता है। जेएमएम के साथ तो नुकसान बढ़ा है, जयराम के साथ भी नुकसान बढ़ा है कि अगर जयराम इस बात को नहीं समझते हैं कि उनके जयराम या जेएल के इस बात को नहीं समझते कि कुर्मी के अलावा उनके पास वोट जो है वो बहुत कम है दूसरी आबादी का, उसको लेना है और उसके लिए अलग अलग तरीके की रणनीति बनानी पड़ेगी, तो जयराम को नुकसान होगा। जयराम सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों के लीडर बनकर रह जाएंगे, जो भविष्य में बहुत नुकसान देगा। इसलिए कह रहे हैं कि जयराम को भी नुकसान है। तो इस बात का जो जयराम के समर्थक या जयराम के लोग जो प्राउडली लिख पढ़ रहे हैं कि बॉस इतना वोट आ गया, रिकॉर्ड बना दिए, पहली बार को निर्दलीय ऐसे चंद्रप्रकाश चौधरी लड़े थे तो इतना वोट पड़ा था, तो फलना लड़े थे तो इतना वोट पड़ा था, इससे बाहर अगर नहीं निकला गया और दूसरे समाज के लोगों के वोट बैंक को नहीं समेटा गया, दूसरे समाज के लीडर्स को अपने साथ नहीं खड़ा किया गया और वैसे लीडर्स जो समाज के हितैषी हैं उनको नहीं खड़ा किया गया, तो ये जयराम के लिए भी खतरा है, जेएमएम के लिए भी खतरा है। आजसू बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा। आजसू बीजेपी के पास ऑप्शन है दूसरी जातियां, लेकिन जेएमएम के पास ऑप्शन दूसरी जाति नहीं है, जब उसको बनाना पड़ेगा ऑप्शन। और जयराम को भी दूसरी जातियों का ऑप्शन अब बनाना पड़ेगा। उसके पास सिर्फ कुर्मी है और कुर्मी के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, 2-4% दूसरी जातियां हैं, उसको उससे बढ़ना पड़ेगा। तो उसको बढ़ने के लिए और कई लीडर्स दूसरी जातियों के लाके खड़ा करना पड़ेगा। तो ये
पूरा विश्लेषण था कि जयराम ने पहला एक मिथक तोड़ा कि कुर्मियों के वोट बैंक को लेकर जो खौफ तमाम राजनीतिक दलों में रहता था, गिरिडीह, हजारीबाग और खासकर रांची में, तो वो मिथक टूटा। दूसरा, वो भ्रम टूटा। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल कुर्मियों को बहुत मजबूती से या उनसे खौफ खाकर उनसे कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकती। आम भाषा में कहें तो कुर्मियों के बार्गेनिंग पॉलिटिक्स को जयराम ने समाप्त कर दिया। एकदम आम भाषा में इसको कहें तो, किसी को बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन आम भाषा में यही कहा जा सकता है। दूसरा ये कि जेएमएम और जयराम को ज़्यादा नुकसान हुआ है इस चुनाव में। हालांकि जेएमएम का तो पता नहीं, लेकिन जयराम के समर्थक ये लिख रहे हैं कि उनको नुकसान है, उनको फायदा हुआ है, ऐसे हुआ, लेकिन नुकसान हुआ है। एक माहौल बन जाएगा ये आगे जाकर कि जयराम सिर्फ कुर्मियों के लीडर से, तो उस पर थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता। तो ये पूरा विश्लेषण था, यही बात करने हम लोग आए थे, हम खासकर आए थे, यही बताने आपको आए थे। यही जो विश्लेषण मैंने तमाम धनबाद के जो वोट बैंक, धनबाद में जिस तरीके से अखलाक अंसारी को वोट पड़ा, हजारीबाग में संजय को वोट पड़ा, कुर्मी इलाकों में जिस तरीके से वोट पड़ा जयराम की पार्टी और जयराम को बाकी गैर कुर्मी इलाकों में नहीं पड़ा, तो उसके आधार पर ये विश्लेषण। बाकी गलत है तो टिप्पणी पर बताएं, तरीके से आप अपनी बात रखें और इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। बाकी मिलते हैं, जोहार।